हेलो दोस्त, मैं उज्जवल और उज्जवल बिहार का के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज के इस ब्लॉग में हम अपने प्रखंड त्रिवेणीगंज से अपने गांव परसागढ़ी लौटेंगे तथा आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे कि परसागढ़ी और त्रिवेणीगंज के बीच में जो भी अच्छे अच्छे चीज़ हैं, जो भी अच्छे अच्छे गांव आते हैं या फिर अच्छा कोई बड़ा चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए, उसको दिखलाएंगे। तो अभी हम लोग त्रिवेणीगंज मार्केट से निकले हैं, चिलौनी पुल से हम लोग अभी आगे आए हैं। तो अब लोग चलते हैं और चल के आप लोग को धीरे धीरे दिखाते जाते हैं, धीरे धीरे करके जो भी अच्छा चीज़। तो इस क्षेत्र में यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है, फेमस चीज़ है फर्नीचर बाज़ार। तो हम फर्नीचर बाज़ार पे आपको धीरे करके दिखाते हैं। फर्नीचर बाज़ार में बहुत सस्ते दामों में अच्छे अच्छे चीज़ मिलते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रकार का फर्नीचर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सामान मिलता है। ये जब भी आप इस क्षेत्र में आते हैं तो आप एक बार फर्नीचर बाज़ार ज़रूर विजिट करें। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ अच्छे दामों में अच्छे चीज़ आपको मिल जाएंगे और आप लौट कर नहीं जाएंगे खाली हाथ। तो एक बार ज़रूर विजिट करें। अब है हमारे बाएं साइड अभी बुलेट का शोरूम था और अब ई रिक्शा का शोरूम है। तो हमारे प्रखंड में बुलेट का शोरूम होना ये तो गौरव की बात है हमारे लिए। तो जब हमारे लिए गौरव की बात है तो आप जानिए ज़रूर, क्योंकि आपका जानना भी हमारा और आपको जनाना भी हमारा फ़र्ज बनता है। तभी हम लोग लक्ष्मणिया के धर्मकांटा क्षेत्र में पहुँचे हैं। ये वैसे तो डफरका क्षेत्र कहा जाता है, डफरका के अगल बगल है। तो यहाँ पे बहुत बिजी वाला स्थिति होता है। और हम लोग अभी चंपावती मंदिर क्रॉस किए हैं, ये भी डफरका क्षेत्र में आता है। और सामने जो पुल दिख रही है, ये जो पुल है ये कोसी बैराज से आती है और ये डफरका कॉलोनी भी जाती है। अभी हम लोग लक्ष्मणिया पहुँच गए हैं और लक्ष्मणिया टोल प्लाजा के पास पहुँचे हैं। यहाँ पे अभी नवनिर्माण हुआ है, तो अभी नए नए चीज़ें, अभी बड़ा बड़ा गोदाम वगैरह बन रहा है बगल में। 1 साल 2 साल पहले ये टोल प्लाजा बन गया है। ये NH 327E है, जो कि सहरसा, सुपौल, मधेपुरा होते हुए गलगलिया तक जाता है। तो ये हमारा मेन NH है। अब अभी हम लोग लक्ष्मणिया पुल के पास पहुँचे। ये लक्ष्मणिया पुल है और ये भी कोसी बैराज से ही डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा पुल है। इस प्रखंड में आने वाले या हमारे रूट में आने वाले ये सबसे बड़ा पुल है। अभी हम लोग लक्ष्मणिया पेट्रोल पंप और लक्ष्मणिया चौक के पास चौक के नज़दीक पहुंच गए हैं। सामने हम आपको पेट्रोल पंप पे भी ले जाके दिखाएंगे। यहाँ देखिए मिनी मार्केट टाइप का बना हुआ है और यहाँ पे भी आपको जनरल में सब सामान मिल जाएगा। सामने मंदिर है और ये है लक्ष्मणिया का पेट्रोल पंप। ये हमारे सुपौल जिला का जो सांसद हैं दिलेश्वर कामत का ये पेट्रोल पंप है। तो आपने देखा कि पेट्रोल पंप हमारे नज़दीक में, हमारे फिलहाल हमारे रास्ते में, त्रिवेणीगंज के रास्ते में 4 पेट्रोल पंप आता है। तो ये सबसे बड़ा है तथा बहुत लोग यहाँ पे आते हैं पेट्रोल लेने के लिए और विश्वसनीय ये माना जाता है, इसलिए हम आपको विशेष तौर पे इसको दिखलाने का प्रयास किए। अभी हम लोग अपने सुपौल जिला के जो सांसद है दिलेश्वर कामत, उनका घर भी दिखाएंगे। उनका पैतृक घर जो है लक्ष्मणिया में ही, यहाँ से आधा किलोमीटर ये आ गया। देखिए ये जो 2 मंजिला है ये है और किसान कार्यालय भी है उन्हीं का घर में। तो ये है हमारे ज़िला का घर। तो अभी हम लोग आ गए हैं, यदि आप पहुँचने वाले हैं और हम लोग को सामने हॉट मिक्स का एक यूनिट बैठाया गया है। हॉट मिक्स में होता है कि आपको अलकतरा से पत्थर को मिलाया जाता है, अलकतरा से गिट्टी को मिलाया जाता है। रोड पे जो निर्माणाधीन रोड होता है उस पर इसका उपयोग होता है। तो हम लोग अभी जदिया पहुंचने ही वाले हैं, आपको बोर्ड दिखला देते हैं। हम लोग बोर्ड देख लीजिए, जदिया पहुंच गए हैं और चंद मिनटों में, लगभग 20-25 सेकेंड में हम लोग, देखिए अभी हम लोग जहां आ गए हैं उसका दाहिना में जदिया का हाई स्कूल है। ये हाई स्कूल का ही कैंपस है, बाउंड्री है। ये हाई स्कूल है और ये हाई स्कूल का फील्ड है। यहाँ पे आए दिन बड़े बड़े आयोजन होते रहते हैं। लोग यहाँ के क्षेत्र के जो भी युवा हैं क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तथा यहाँ पे काली मंदिर भी है और वहाँ पे मेला भी लगता है। तो ये भव्य है। और हम लोग अभी जदिया पहुँचने वाले हैं, जदिया मार्केट इन कर गए हैं। तो आपको हम जदिया में लिए चलते और अच्छे से जदिया का व्यू दिखाएंगे, क्योंकि मेरा प्राइम फोकस है आपको जदिया दिखलाना। ये जदिया का मेन चौक है, बजरंगबली मंदिर है। तो हम लोग आपको छातापुर की तरफ लिए चलते हैं और दिखलाते हैं कि कैसा है हमारा जदिया का व्यू। जदिया हमारा मिनी मार्केट है तथा यहाँ भी सभी प्रकार के सामान जो भी ज़रूरी है, वो छोटे स्तर में जो भी ज़रूरी सामान है वहाँ यहाँ पे मिल जाता है। तो हम लोग मिनी मार्केटिंग यहीं आके करते हैं। तो हम लोग जदिया से अब
निकल गए हैं। अभी हम लोग अपने परसागढ़ी की ओर जा रहे हैं। तो बीच में 2-3 शोरूम है मोटरसाइकिल का, हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बजाज शोरूम, ये नया नया ही खुला है। और है आपको TVS शोरूम, जो यहाँ पे बहुत दिनों से है और अच्छे दामों में यहाँ गाड़ी मिलती है। अब हीरो शोरूम हमारे सामने, हीरो शोरूम का आपको ज़रूर देखिए, ये बहुत बड़ा है। अभी हम लोग अब निकले हैं जदिया से। अभी हम लोग आपको अनंतपुर चौक दिखाते हैं, जो कि जदिया से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ये है अनंतपुर चौक। यहाँ से आप मधेपुरा की ओर या फिर भागलपुर की ओर भी जा सकते हैं। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यहाँ से आप रास्ता गुजरती है, यहाँ से देखिए, इस रास्ता से आप जा सकते हैं। तो अभी हम लोग अनंतपुर चौक से निकले हैं और हम लोग के बीच अभी देखिए ये है एक रास्ता जिससे हमारा गांव जाया जाता है। परसागढ़ी जा सकते हैं आप लोग, रघुनाथपुर का रास्ता था ये। लेकिन हम लोग अच्छे से दिखलाने के लिए, अच्छे व्यू के लिए NH से ही जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग दूसरे रास्ता से ही जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आपको हो गया बघेली का मुस्लिम टोला का जो शेड है, यात्री शेड बना हुआ। देखिए यहाँ हम लोग बघेली पहुँच गए हैं। ये मुस्लिम बहुल इलाका है। तो यहाँ पे देखिए हिंदू मंदिर बहुत ही भव्य है। ये क्षेत्र मुसलमान के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े मुसलमान है और बहुत जनसंख्या में मुसलमान है। करीब ये मुसलमान का ही टोला माना जाता है। अब हम लोग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं, जहाँ से हमारा गाँव परसागढ़ी स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए ये परसागढ़ी सामने जो टर्निंग दिख रहा है, ये कुपाड़ी मोड़ है और ये परसागढ़ी क्षेत्र में ही पड़ता है। तो हम लोग अपने गांव उधर चले जाता है अररिया की तरफ रास्ता। तो हम लोग अपने गांव चलते हैं और आपको गांव में भी दिखाएंगे कि क्या कैसे है, नहीं है। तो हम लोग घुस गए हैं अपने, ये ढलाई सड़क है। आप देखिए, हम ये देख सकते हैं, ये लक्ष्मी, यहाँ पे आ गए हम लोग फसिया कोठी। और फसिया कोठी का आप स्कूल देखिए, ये फसिया कोठी का हटिया लगता है, यहाँ पे चौक है। तो आप यहाँ देखिए, हम लोग फसिया कोठी से भी निकल गए हैं। फसिया कोठी का चौक है, ये हमारे पंचायत में ही, परसागढ़ी में ही आता है। लेकिन ये थोड़ा 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, मिडिल ऑफ परसागढ़ी से। तो यहाँ पे परसागढ़ी चूँकि बहुत बड़ा गांव है, परसागढ़ी को 2 पंचायत में बांटा गया, परसागढ़ी उत्तर दक्षिण। ये देखिए परसागढ़ी का शिव मंदिर है, ये फसिया कोठी में है। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल एक खुला हुआ है। हमारा गाँव में प्राइमरी 2 चीज़ का बहुत दिक्कत है, 2-3 चीज़ का दिक्कत है। एक तो स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे नहीं है, सड़क का व्यवस्था पूरा जर्जर है, और अच्छे शिक्षण संस्थान या फिर अच्छे स्कूल में अच्छा व्यवस्था नहीं है। तो अभी हम लोग देखिए सड़क का स्थिति दिखा रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कि इस स्थिति में हम लोग नहीं हैं कि कैमरा का रिकॉर्डिंग आप कर सके। देख सकते हैं कितना जर्किन है, कि आप तो देख ही सकते हैं, मोबाइल से ही आपको पता लग रहा होगा देखने से ही कि कितना जर्किन है। तो सरकार से भी निवेदन और यहाँ के जनप्रतिनिधि से निवेदन है कि कम से कम इसको ठीक कराइए। हम लोग का दुर्दिन का दिन है, परसागढ़ी में हम लोग होने से हम लोग का यही, सबकी नज़र में यही हम लोग का इज्जत लेके बैठता है। और ये हम लोग अपने अब पोखर के पास पहुंच गए, हम लोग अपने टोला पहुंच गए हैं। यह है भूमिया टोला परसागढ़ी। ये हम लोग का पोखर है, दोनों साइड 2-3 पोखर है, 3 पोखर और सामने टावर है। तो हम लोग अब 1 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। ये हमारे अंकल का घर है और डिपो है। ये इस क्षेत्र में सबसे बड़ा डिपो है, तथा यहीं से सब लोग जाते हैं। समझ लें कि ये हमारे क्षेत्र का, ये हमारे गांव का सबसे बड़ा दुकान है। और ये है वो सामने वाइट वाला हमारा घर। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मेरा घर है, कमेंट करके सब्सक्राइब करें चैनल, लोगों तक जरूर।